बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पिशौर मॉडल स्कूल बॉयज़ 3 ऑनलाइन क्लासेस। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं और ईद भी हो गई, इंजॉयमेंट भी हो गई। इंजॉयमेंट के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो वापस आते हैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस की तरफ। मैं आपकी उर्दू कैलीग्राफ़ी की टीचर आपको ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहती हूँ। जिस तरह ज़ुबान सीखने की कुछ महारतें हैं, इसी तरह ज़ुबान लिखने की भी महारतें यानी स्किल्स हैं। सीखने के हवाले से अगर मैं आपको एक मिसाल दूँ तो एक छोटे बच्चे की, जो घर में अगर आपके घर में कोई आपका छोटा भाई है, बहन है, तो वो बोल तो नहीं सकता ना, सबसे पहले सुनता है। सुनने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू करता है। बोलने के बाद जब पढ़ने की बारी आती है तो उसको स्कूल में दाखिल कराया जाता है। स्कूल में आके वो पढ़ना सीखता है और पढ़ने के बाद सबसे लास्ट में वो लिखने पे आता है। उसकी राइटिंग जो है, राइटिंग पे तवज्जो दी जाती है। अब जिस तरह बोलने के लिए भी महारतें हैं और अच्छे तरीके से पढ़ाई जिस तरह की जाती हैं, उसी तरह लिखने की भी अपनी स्किल्स हैं, जिसकी बार बार प्रैक्टिस करने से आपकी लिखाई अच्छी हो जाती है। अब लिखने से मुराद ये तो नहीं है ना कि आप गंदा गंदा लिख दें और बस बात ख़त्म हो जाती है। अच्छी लिखाई ऐसी लिखाई हो जो दूसरों को भी समझ में आ जाए कि आपने लिखा है तो क्या लिखा है, और साथ में खुशख़त हो तो वो बहुत अच्छा तासुर देती है। अच्छा बच्चों, आपको तो पता है ना, जिस तरह आपकी उर्दू की कॉपी में, इंग्लिश की कॉपी में टाइटल पेज के बाद हरूफ तहज्जी करवाते हैं उर्दू की कॉपी में, और इंग्लिश की कॉपी में कैपिटल स्मॉल लेटर्स लिखवाते हैं एज अ हैंड राइटिंग। तो इसका मकसद ही यही है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप अच्छे तरीके से खुशख़त बेहतरीन तरीके से कॉपी में सारा लिखने का जो काम है वो करें। ये सब समझाने का मकसद ये है कि आप बच्चों में लिखने से मुताल्लिक़ दिलचस्पी पैदा हो, और दिलचस्पी तभी पैदा होगी जब आप ऑनलाइन क्लासेस को पूरी तवज्जो से अटेंड करेंगे। अच्छा, इससे पहले मैंने लिखने के हवाले से स्किल्स की बात की थी। उन स्किल्स में जो मैं बेसिक स्किल्स है वो अभी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ज़रा अपनी स्टेशनरी कंप्लीट करें। अपने लिए एक कॉपी लें, कॉपी नहीं अवेलेबल तो खैर है, कोई रफ़ कॉपी अगर आपके पास अभी अवेलेबल हैं, कोई रफ़ रजिस्टर बना लें जिसमें आप डेली बेस पे खुशख़ती कर सकें। आपके पास स्टेशनरी भी पूरी हो, पेंसिल हो, रेज़र हो, रूलर, सब कुछ प्रोवाइड हो आपको, और उसके बाद आप आ जाएं बेसिक स्किल्स की तरफ। अच्छा, सबसे पहले पेन को होल्ड करना है। पेन को पकड़ना किस तरह है, कलम पर गिरफ्त सबसे पहला पॉइंट हमारे पास। उसके बाद है कि आपके बैठने का अंदाज़ किस तरह है। बहुत बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा झुक जाते हैं लिखने के दौरान, और काफ़ी उसको प्रॉब्लम भी हो जाता है, फिर कभी थक जाते हैं। बाज़ बच्चे होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट बैठते हैं कॉपी से इतना दूर, तो उसकी राइटिंग भी अच्छी नहीं होती, और जो बहुत ज़्यादा झुक के काम करते हैं उनकी राइटिंग भी अच्छी नहीं होती। ऊपर से आपको थकने का एहसास अलग होता है।
और सबसे जो तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है दिलचस्पी, इंटरेस्टिंग। जब तक आप इसमें इंटरेस्टिंग होंगे, आप इंटरेस्ट लेंगे, तब आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा बच्चों, सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है वो है पेन को होल्ड करना। पेन है, पेंसिल है, उसको होल्ड करें और ऐसे डॉट्स लगाएं, डॉट्स। यूँ रखा पेंसिल, ऐसे ऐसे डॉट्स। 1 डॉट के बाद 2 डॉट्स की बारी आती है, 2 डॉट्स ऐसे ऐसे। इन डॉट्स की प्रैक्टिस क्यों की जाती है? डॉट्स की प्रैक्टिस इसलिए की जाती है कि बाज़ जो अच्छे बच्चे हैं वो ऐसे डॉट्स लगाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे डॉट्स लगा के उसको फिल करते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है। पेंसिल ऐसे, हाँ ऐसे रखें, ऐसे रखें, 2 डॉट्स। उसके बाद बारी है 3 डॉट्स की, 1 2 3, 1 2 3। ये हमारे पास सबसे फर्स्ट स्टेप है डॉट्स की प्रैक्टिस। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो ये कॉमाज है, ऐसे। इनकी प्रैक्टिस से क्या होगा? इससे ये होगा कि आपकी जो गिरफ्त है कलम पर वो आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आप बेहतर तरीके से लिख सकेंगे। उर्दू हो, इंग्लिश हो, ये छोटी छोटी स्किल्स हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपकी हैंड राइटिंग पे इफ़ेक्ट करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सेमी सर्कल शेप में, जैसे नून शेप में होता है, राउंड लाइन के नीचे हाफ राउंड। हरूफ तहज्जी में जो बेसिक लेटर्स हैं, मेजॉरिटी ये बेली शेप के हरूफ हैं। इन्हीं शेप से सीन भी बनता है, सौद भी बनता है, दौद भी, सीन शीन भी, लाम भी बनता है, इससे नून भी बनता है। डिफरेंट हमारे पास जो लेटर्स हैं वो इन्हीं शेप्स से मिलकर बनता है, इसी शेप्स की मदद से बनता है। तो इसकी प्रैक्टिस का मकसद ये है कि ये जो नीचे वाली बेली है इसकी गोलाई परफेक्ट हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट जो शेप है हमारे पास वो है दिस वन। यहाँ से लेकर आएँ और उल्टे साइड पे राउंड करके लाइन को टच करें। यहाँ से स्लांट पे लाइन, नीचे राउंड और लाइन को टच करें। अब ये शेप क्या करता है? ये हेल्प करता है जीम, छे, हे, खे, उसकी फैमिली जो है पूरी। और इससे भी ये है कि गोलाई जो है वो परफेक्ट हो जाती है इसकी प्रैक्टिस करने से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से। ये कुछ
बेसिक स्किल्स हैं आपकी हैंडराइटिंग को बेहतर बनाने के लिए। जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी राइटिंग खूबसूरत होगी। और अगर मैं ये कहूँ कि हरूफ तहज्जी से पहले इसकी प्रैक्टिस की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब आते हैं, ये थी हमारे पास कुछ स्किल्स, कुछ पॉइंट्स जो कि बिल्कुल जिनकी राइटिंग गंदी है और वो चाहते हैं कि खूबसूरत हो हमारी राइटिंग, तो वो यहाँ से स्टार्ट लें, इन डॉट्स से। इसकी प्रैक्टिस करें बहुत ज़्यादा, जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसके लिए एक अलग सी कॉपी आप बनाएं जिसमें आप कोई और काम ना करें, सिर्फ हैंडराइटिंग का काम करें उसमें। जाते हैं अब हरूफ तहज्जी की तरफ। हरूफ तहज्जी में जिस तरह मैंने ये बेसिक शेप्स आपको सिखाए हैं अभी, इसी की मदद से अब हम हरूफ तहज्जी जो है उसको लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहला लेटर हमारे पास अलिफ, अलिफ मद आ है। अब बी की शेप को देखें, ये रे शेप में है। थोड़ी सी लाइन को टच करें, थोड़ा सा आगे और फिर ऊपर, नीचे एक डॉट। बी के बाद इसी शेप में मैं आगे जाऊंगी पे। अब डॉट्स को देख लें, ते, टे, से। ये बे के फैमिली कंप्लीट लाइन को टच किया। गौर से देखें। अब जीम की तरफ आ जाएं। अब वही शेप है, राउंड करके लाइन को टच करें, जीम। छे, हे, खे। ओके बॉयज़, इसके साथ अगर हम इसकी आदि अशकाल का ज़िक्र करें तो वो भी बिल्कुल सिंपल है। रे की शेप है, थोड़ा सा आगे लेकर आएंगे और नुक्ता। रे की शेप है, थोड़ा सा आगे लेकर आएंगे और 3 नुक्ते। इसकी शेप की तरफ देखें, रे की शेप, थोड़ा सा आगे लेकर आएं और 2 नुक्ते। टे की तरफ देखें, वही शेप है और ऊपर टोपी। अच्छा, इसकी टोपी जो है वो मिड में आप करेंगे ताकि यह टे ही लगे। से की तरफ देखें, जीम की आधी शक्ल देखें, छे, हे, खे। अब दाल की बारी है। दाल को ऐसे थोड़ा सा राउंड करके लाइन को टच करके छोड़ दें। दाल भी इसी तरह है। जाल, रे को स्ट्रेट और थोड़ा सा यहाँ पे राउंड करें। रे इसी तरह, रे, जे, एक डॉट, जे के बाद जे की बारी, जे के बाद
अब सीन की बारी है। सीन के 3 दंदान और तीनों जो है ऊपर, एक उससे नीचे और एक उससे नीचे, सीन। सीन की आधी शक्ल की तरफ अगर हम देखें तो वो भी इसी तरह आएगा। 3 दंदान हैं, तीनों एक सीक्वेंस में नहीं आएंगे। उसके बाद शीन है, शीन, शीन, शीन के बाद स्वाद की बारी है। राउंड शेप, आधी शक्ल स्वाद की इस तरह। स्वाद के बाद द्वाद, द्वाद की आधी शक्ल। तो ये स्ट्रेट लाइन, यहाँ से एग शेप में ज़ोए। ज़ोए के बाद एन, एन का मुंह ऊपर से खुला, नीचे राउंड। गैन का मुंह खुला, राउंड। अब फे की बारी है। फे, फे, काफ, ये भी इस तरह है। आधी शक्ल में बेली हट जाएगी इसकी। काफ, अब इसकी आधी शक्ल भी इसी तरह है। लाम, लाम जो है स्ट्रेट, नीचे बेली राउंड करके ऊपर टच किया, लाम। आधी शक्ल में हम इस तरह लिखेंगे लाम। मीम, मीम को ऐसे और ऐसे डॉट की शेप में इसको ऐसे नीचे किया, फिर इसको ऊपर किया डॉट की शेप में। पेंसिल से जब लिखते हैं थोड़ी सी इसमें वाइट स्पेस आ जाता है, लेकिन जो सही इसका तरीका है वो है ऐसे डॉट, फिर डॉट को थोड़ा सा आगे करके नीचे लेकर आए, मीम। मीम के बाद नून। हाफ शेप मीम की, ये देखें, ये मैं एक दफ़ा फिर करती हूँ, डॉट की तरह ऐसे मीम। ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। नून के बाद वाव, वाव के बाद है, 2 चश्मी है, एक ये है भी है, हमज़ा, छोटी है, बड़ी है। ये हमारे पास आदि अशकाल हैं। अगर छोटी ये और बड़ी ये की आदि अशकाल के बारे में हम बात करें तो इसकी आदि शक्ल सिर्फ ये इस तरह और नीचे 2 नुक्ते, बस ये इसकी आदि शक्ल है। ये की आदि शक्ल इस तरह है, दोनों की सेम है तकरीबन। ये हमारे पास हरूफ तहज्जी है।
सबसे पहले आप बेसिक शेप्स की जो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस कराई है, इन शेप्स की प्रैक्टिस करेंगे। पहले डॉट्स की, फिर 2 डॉट्स की, फिर 3 डॉट्स की, उसके बाद कॉमास हैं, फिर ये जो बेसिक शेप्स हैं इसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आप आएंगे हरूफ तहज्जी पे, और ये हरूफ तहज्जी फुल पूरी अशकाल और आधी अशकाल दोनों के साथ हैं। इसकी आप कम से कम 5 टाइम, कम से कम, इससे ज़्यादा हो और कम ना हो, इसकी प्रैक्टिस करें अपनी रफ़ कॉपी में, ताकि आपकी राइटिंग बेहतरीन हो सके। और उम्मीद है कि आपको ये तमाम काम और लिखने के जो असूल हैं समझ में आ गया होगा। और इस बात की भी उम्मीद है कि आप ज़रूर हरूफ तहज्जी की मशक़ करके अपनी लिखाई को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा था कि आप अलग से एक रफ़ कॉपी लेंगे और उस कॉपी में आप और कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ़ अपनी हैंड राइटिंग का काम करेंगे। आपने इसकी प्रैक्टिस जो है कम से कम 5 बार अपनी रफ़ कॉपी में करनी है। अब अपना ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट क्लास, अल्लाह हाफिज़।